अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज है जी हमारा 22nd लेक्चर ऑफ आवर कंप्लीट वर्डप्रेस वूकॉमर्स कोर्स 2026। ओके, तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कुछ डिज़ाइनिंग की थी, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे जो भी हमने काम अपनी लास्ट वीडियो के अंदर किया था, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने लास्ट वीडियो पे क्या क्या किया था, ठीक है। तो हमने कुछ इस तरह से पेज बनाया था, ठीक है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक दफ़ा ताकि जो भी चेंजेस हैं, हमने कुछ इस तरह से लास्ट टाइम ये पेज बनाया था, ठीक है। इसके अंदर एक इशू ये आ रहा था कि इसके जो इमेजेस है ना, ये बिल्कुल भी इनकी जो एक्सपेक्ट रेशियो है वो ठीक नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अपना जो एलिमेंटर एडिटर है उसको ओपन करें, एंड देन ये जो है ना हमारा जो जहाँ पे हमने अपने सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स अपलोड किए हैं, ये एजेक्स टैब है, ठीक है। यहाँ पे वुमेन आना था, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा आप। तो इसके अंदर हम स्टाइल्स के अंदर जाएंगे और देन हम प्रोडक्ट लेआउट के ऊपर जाएंगे, एंड देन हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर जाएंगे, सॉरी। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा वो कॉमर्स हमने 300 बाई 300, हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अगर हम फुल पे करेंगे तो ये अपनी अपनी विड्थ के हिसाब से आएंगे। अगर हम यहाँ पे आके इसकी जो प्रोडक्ट किधर गया ये, हाँ, कलर स्कीम, इमेज साइज अगर हम वो कॉमर्स 300 बाई 300 करेंगे, सो दैट विल लुक गुड, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी बेटर लगेगी, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स की इमेजेस को सही एक्सपेक्ट रेशो से दिखाने के लिए, ठीक हो गया। तो ये चीज़ है, ये इसके जो हमने इमेजेस है उसको बिल्कुल अप्रोप्रिएट कर लिया, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ हमने करनी है वो है जी, इसके अंदर हमने ये इसकी जो कैटेगरीज़ है ना, हमने इनको ऐड करना है, ठीक है। कैटेगरीज ऐड करने के बाद फिर हमसे एक एक लेटेस्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे, फिर हम मे बी हम बात कर लें बाद में ऑन सेल प्रोडक्ट्स की। कुछ इस तरह से हम कोई भी सेक्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी के लिए हम लोग कैटेगरीज वाले सेक्शन को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे ना जो प्रोडक्ट्स हैं ना, हम उनको ऐसा कर लेते हैं कि हम कंटेंट पे जाके प्रोडक्ट लेआउट डिज़ाइन पे जाके लेआउट पे जाके हम इसको 3 कर देते हैं कुछ इस तरीके से, सो दैट लुक्स बेटर, ठीक है। बजाय इसके कि यहाँ पे सिर्फ नीचे एक हो और ऊपर 4 हो, सो दैट लुक्स गुड रादर देन कि ऊपर 4 हो नीचे एक हो, ठीक है। अच्छा भाई, इसके बाद हमें चाहिए कैटेगरीज, ठीक है। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं कैटेगरीज, प्रोडक्ट कैटेगरीज हमारे पास यहाँ पे आ गया, तो हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये चीज़ है, हमारे पास ये मैन एंड वुमेन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे शर्ट्स हम यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से भी जो है ना कैटेगरीज को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वो कॉमर्स क्वेरी आ जाएगा मैन वुमेन, एंड हमारे पास हाइड एम्पटी यस, अगर हम इसको ना करें तो हमारे पास ये किड्स वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको सबको अभी इसको हाइड एम्पटी को ऑन रखते हैं, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे अन कैटेगरीज वाला भी आ जाए, ठीक है। इसको मैं पब्लिश करता हूँ, और मैं अपनी जो है ना क्या कहते हैं किड्स वाले सेक्शन के अंदर जाके, एक तो मैं किड्स वाली इमेज को चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं इधर जाऊँगा अपने जी क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स कैटेगरीज में जाऊँगा, ठीक है। और मैं एक जो इसकी इमेज है ना, इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ किड्स वाली इमेज को, ठीक है। मैं अपने जाऊँगा जी अमेज़ोन पे, ठीक है। और ये मैं चला गया अमेज़ोन पे, एंड जहाँ पे जाके मैं कोई भी जो किड्स है, ये क्योंकि ये अच्छी इमेज नहीं लग रही, तो मैंने ये बस ये टेम्प्रेरी वहाँ पे ऐड की हुई थी, तो इसलिए मैंने इसको किड्स क्लॉथ फैशन कुछ इस तरह से हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ गया है, हम यहाँ से कोई भी इमेज ले सकते हैं। फ्लैट से हम ये ले लेते हैं, ये काफ़ी बेटर लग रही है इमेज हमें, ठीक है। तो ये वाली जो इमेज है हम इसको ले लेते हैं, इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। या दिस लुक्स गुड, ये चीज़ ये काफ़ी अच्छी इमेज है, हम इसको इसको ले सकते हैं। सो आई टेक दिस इमेज, लेट मी जस्ट सी द इमेज, दिस इज़ द इमेज, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से डाउनलोड कर लिया, एंड मैं जाके यहाँ पर अपलोड पे जाके इसको सिंपली यहाँ पे ऐड कर दूँगा, ठीक है। और मैंने ये यूज़ इमेज कर दिया, और इसके बाद मैं कोई एक जो प्रोडक्ट है ना वो ऐड कर लूँगा किड्स के हवाले से, कोई भी जो होगा, ठीक है। ताकि हमारी जो कैटेगरी है ना वहाँ पे वो ऐड हो जाए। यहाँ पे मैं विच प्रोडक्ट, दिस वन लुक्स गुड, ठीक है। मैं बस इसको सिंपली वहाँ पे ऐड ही करूँगा, इसके ऊपर कोई मतलब अ, ये भी इमेज वैसे काफ़ी अच्छी लग रही है, सो वी could ऑल्सो यूज़ दिस इमेज as well। तो मैं यहाँ पे इसका जो है टाइटल वो कॉपी कर लूँगा, एंड इसको मैंने सेव अपडेट कर लिया हुआ है। मैं यहाँ पे जाके एक ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, और सिंपली मैं यहाँ पे एक न्यू जो प्रोडक्ट है उसका टाइटल ऐड कर दूँगा। फिर यहाँ पे जाके मैं इमेजेस जो है इसकी सारी की सारी वो डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट सी द इमेजेस, ठीक है।
तो ये हमारे पास कुछ ये इमेज आ गई, ये इमेज आ गई, ये इमेज आ गई, एंड दिस वन। तो ये हमारे पास इमेजेस भी आ गई इसकी सारी, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे जाके इमेजेस को करूँगा अपलोड 1 by 1, ठीक है। तो ये मैंने इमेजेस को कर लिया जी यहाँ पे अपलोड। एंड देन हमारे पास जहाँ पे कैटेगरी, हम कैटेगरी किड्स ही सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट गैलरी के अंदर जाके हम लोग अपनी जो बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इमेजेस को अपलोड कर लेंगे। ये इमेजेस हमारी मेन है, तो मैं इसको गैलरी में ऐड कर लूँगा। और इसकी प्राइस हम कोई भी रख सकते हैं, 1600, ठीक है। सेल प्राइस हम इसकी रख लेते हैं 1200, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने इसकी सेल प्राइस रख ली। और इसकी जो डिस्क्रिप्शन की बात करें तो हम यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन को भी ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अभी हम इसको कर लेते हैं जी पब्लिश, ठीक है। और फिर से हम यहाँ पे आते हैं और अपना जो एडिटर है उसको हम करते हैं लेट्स जस्ट रिफ़्रेश इट, ताकि वो जो हमारी कैटेगरी हमने ऐड की हुई है ना वो भी यहाँ पे आ जाए और उसकी जो इमेज है वो भी हमारे पास चेंज हो जाए। सो दैट्स व्हाट वी वांट, ठीक है। यहाँ पे देखिए किड्स वाली जो इमेज है वो हमारे पास चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइल के अंदर जाएंगे हम लोग, यहाँ पे लेआउट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग कॉलम्स सिर्फ 3 कर देंगे। तो मेरे पास ये 3 कॉलम्स आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और लेआउट के अंदर जाके एक्सट्रीमोस्ट लेआउट के अंदर जाके हम इसको स्ट्रेच कंटेनर एंड कंटेंट पे कर देंगे, ठीक है। तो ये बड़े बड़े आने लग जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और इसके ऊपर हम लोग हेडिंग दे सकते हैं, हम इसी के ऊपर ही चले जाते हैं और हेडिंग हम दे देंगे, बल्कि हम हेडिंग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ से कॉपी कर ली हेडिंग, हमने यहाँ पे आके पेस्ट कर दी, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने ये नीचे आ जाएगी, हम इसको सिंपली पकड़ के ऊपर ले आएंगे, ठीक है। आप इसको यहाँ से जाके स्ट्रक्चर के अंदर जाके भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, इसको यहाँ से करके ऐसे कर सकते हो, ये नीचे चला जाएगा, यहाँ से पकड़ के अब इसको ऊपर भी कर सकते हो। सो ये काफ़ी इजी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अब हम चेक करते हो कि मैंने यहाँ ऊपर और नीचे कितनी दिया हुआ था, 72 का, ठीक है। वो यहाँ पे भी आके 72 एंड 72 का दे दूँगा, बॉटम मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने मार्जिन दे दिया। अच्छा जी, तो हमारे पास ये आ गया है, हम यहाँ पे करेंगे जी मोस्ट विजिटेड कैटेगरीज, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने अपनी मोस्ट विजिटेड कैटेगरीज यहाँ पे क्लिक कर दिया। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं लेआउट के अंदर जाता हूँ एंड आइकन लेआउट हमारे पास आ गया यहाँ पे, ठीक है। स्पेस बिटवीन आइकन हमारे पास आ गया, आइकन तो हमें चाहिए नहीं है, हमें डिज़ाइन पे जाते हैं और यहाँ पे हम अगर बॉर्डर्ड ग्रिड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर हम कैटेगराइज बैकग्राउंड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, बट वी डोंट वांट दैट। टाइटल टाइपोग्राफी, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इसका अगर साइज़ बड़ा करना चाहें तो हम इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं, एज यू कैन सी इट, ठीक है। इसका जो राउंडिंग है, इमेज साइज़ है, कैटेगरीज डिज़ाइन, ठीक है, ये हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अल्टरनेटिव कुछ इस तरीके से आ सकता है, सेंडर टाइटल आ सकता है, ठीक है। आई गेस सेंडर टाइटल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, सो दिस लुक्स वेरी गुड इन माई ओपिनियन, ठीक है। ये काफ़ी बेटर लग रहा है सेंडर टाइटल। एंड रिप्लेस टाइटल, ये भी ठीक है, रिप्लेस टाइटल नो, बट आई डोंट लाइक दिस वन। मास्क, लेट्स जस्ट सी, तो ये भी इतना अच्छा नहीं है। सबसे बेटर ये अल्टरनेटिव था मेरे ख्याल, नहीं सबसे बेटर था ये सेंडर टाइटल्स। तो इन माई ओपिनियन दिस इज़ द बेस्ट वन। हमने मोस्ट विजिटेड कैटेगरीज भी यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद हमने ये यहाँ पे फीचर प्रोडक्ट्स भी अपने ऐड कर दिए, मोस्ट विजिटेड कैटेगरीज भी हमने यहाँ पे ऐड कर ली, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं जी, इसके बाद हम लोग एक जो नया सेक्शन है उसको ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। अब मज़े की बात आपको बताता हूँ कि इस थीम के अंदर अपने कुछ लेआउट्स आते हैं, हम उनको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने इसके जो टेम्पलेट्स हैं उनको ओपन कर लिया है। अब यहाँ से हम लोग कोई टेम्पलेट उठा लेते हैं, ठीक है। हम अभी सर्च कर रहा हूँ मैं, देखते हैं कौन सा टेम्पलेट हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा जो यहाँ पे यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो हम उसी को ही यूज़ कर लेंगे। ये सारे के सारे टेम्पलेट्स हैं जो मेरे पास ये शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम कोई ना कोई यहाँ से जो टेम्पलेट है ना वो उठा, ये भी काफ़ी बेटर है वैसे देखा जाए तो। सो दिस लुक्स ऑल्सो गुड, हम इसको इंसर्ट करके देखते हैं किस तरह से लग रहा है हमारे पास ये। एंड ये चीज़ हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है ये। सो दिस लुक्स गुड टू यू नो, ये भी चीज़ काफ़ी बेटर लग रही है। अगर हम इसको यूज़ करना चाहें तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये एडिट प्रोडक्ट आ गया है, ये ग्रिड और क्रॉसवाल है, ठीक है। इसके अंदर हम प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। सो दिस ऑल्सो लुक्स गुड, ठीक है। बट अभी हम इसको नहीं ऐड करेंगे। आप यहाँ पे सारे के सारे टेम्पलेट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहेंगे, हम देखते हैं जी कि हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करना चाहते हैं।
थोड़ा सा नीचे जाते हैं, लेट्स सी। ठीक है, ठीक है, लेट्स सी। ओके। हॉबी वर्क इसको हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। डिज़ाइन वाला पार्ट तो आपने पहले से सीख लिया है ना, ठीक है। तो ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। तो आप इसको सिंपली बना भी सकते हो, आप इसको ऐड भी कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन बॉक्स है, ये वुडमार्ट की तरफ से आया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे, हॉबी वर्क्स, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक और ऐड कर लेते हैं, टॉप सेल्स के नाम से। कोई भी अगर हमारे पास कोई अच्छा सा टेम्पलेट हमें मिल जाता है तो हम उसको, ये भी काफ़ी बेटर है वैसे, हम इसको भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये बेटर ये है कि हम इसको ऐड करें फुटर के अंदर। तो फुटर के अंदर जब हम ऐड करेंगे तो ये काफ़ी बेटर लगेगा, इधर नहीं इतना अच्छा लग रहा, ठीक है। सी आवर कलेक्शन हॉबी वर्क शो फीचर, ये हम यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। एंड देन हम टेम्पलेट को देखते हैं कि हम कौन सा टेम्पलेट जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी बेटर लगे हमें। लेट्स जस्ट गो एंड सी। ये हमें क्या कह रहा है, लेट्स सी, ये कौन सा बॉक्स है, इंफॉर्मेशन टाइटल, ठीक है। ये भी अच्छा है काफ़ी, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास ये आ गया यहाँ पे, लेट्स सी, अच्छा, ये इसका जो हीरो सेक्शन है वो वाला आ गया। एंड देन ये भी देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, होटल इन मियामी, अच्छा ये होटल्स के लिए, ओके। लेट्स सी कपकेक्स, ओके। इसको देख लेते हैं एक दफ़ा, ये क्या चीज़ है, ये ऑल डील्स, अच्छा ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे डील्स में लगे हुए हैं, ठीक है। इसको भी ऐड करके देखते हैं कि कैसा लगता है ये वाला, हम इसको भी ऐड करके देखते हैं जी। मैं गेस ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं हमारे जो सेल पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे वो जो प्रोडक्ट्स हैं जो सेल पे लगे हैं हमारे पास, ये वो सारे के सारे आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। एक दफ़ा फिर से हम जाते हैं इसके स्टाइल के अंदर और हम प्रोडक्ट डिज़ाइन के अंदर चले जाते हैं और इसको हम वो कॉमर्स 300 बाय 300 कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से आ जाएगा हमारे पास ये टुडे हॉट डील्स, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगी। इसके अंदर आप कोई भी जो सेल अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी ना यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। सेल प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते, जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं जो सेल पे लगे हैं मैं वो ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो इट्स ऑल अप टू मी कि मैं इसको यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं ले आता हूँ इसको ऊपर, ठीक है, टुडे हॉट डील्स। तो ये चीज़ हमारे पास रेडी होके आ जाएगी। यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं हम उनकी जो क्वांटिटी है आइटम्स पर पेज, हम इसको 4-5 कर लें अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ज़्यादा होंगे कि नहीं होंगे। तो ये देखिए, ये हमारे पास यहाँ पे ये स्लाइडर भी आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो ये भी काफ़ी बेटर लग रहा है। क्लोजल अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे, स्लाइडर लूप ऑटो हाइट, स्लाइडर ऑटो प्ले, हम इसको ऑटो प्ले पे कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे एरोज़ डिसेबल ओवरफ्लो, हम यहाँ पे एरोज़ भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। एरोज़ की, अच्छा हाइड का बटन था, हमें हाइड ऑब्वियसली तो नहीं करना। हाइड स्क्रॉल बार नो, हाइड ये नीचे स्क्रॉल बार आ रही है हम इसको हाइड नहीं करेंगे, ठीक है। जो नीचे आ रही है हम इसको यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से देख रहे हैं आप, ठीक है। एंड डायनामिक पेजिनेशन कंट्रोल, इसके ऊपर क्लिक करें तो ये कैसे आ जाएगा, तो ओके। सो सिंक्रोनाइजेशन, तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर आपके पास और भी डील्स हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके उसको एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमारी जो न्यू न्यू डील्स हैं वो भी शो हो जाएंगी, बट अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो ये जो सेक्शन है हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो मुझे पसंद नहीं है तो मैं इसको डिलीट करूँगा, मैं इसको प्लेन रखना चाहता हूँ, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो ये हमारी जो पेज है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। देखते हैं कि क्या हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया, लेट्स सी कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं, ठीक है। ये हमारा स्लाइडर आ गया यहाँ पे, ठीक है, इट्स लुक गुड। फिर हमारे पास ये कलेक्शंस आ गई, ठीक है। एंड देन वी हैव फीचर्ड प्रोडक्ट्स मैन वुमेन, ठीक है। इसकी स्पेलिंग गलत है, फिर से उसको ठीक कर लीजिएगा आप खुद ही एक दफ़ा। एंड देन हमारे पास ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। यहाँ पे हमारे पास मोस्ट विजिटेड कैटेगरीज आ गई हैं, ठीक है। ये यहाँ पे चाहता हूँ कि यार ये ना ये बॉर्डर को टच करे, ठीक है। तो ये आपका टास्क है, आप इसको किस तरह से ये आपके लिए टास्क है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने ये मतलब ये करना है कि ये इसको बॉर्डर को टच करे, सिंपल, ठीक है। हमारे पास ये मोस्ट विजिटेड कैटेगरीज आ गई यहाँ पे। एंड देन वी हैव टुडे हॉट डील्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से सेक्शन आ जाता है, ठीक है। एंड अगर हम इसको करना चाहें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको करें लेआउट के अंदर जाके एक्सट्रीमोस लेआउट पे स्ट्रेच कंटेनर एंड कंटेंट पे जा करें, सो हाउ डू इट लुक, आई डोंट थिंक सो कि बेटर लगेगा, हम इतना ही काफ़ी है।
बस ठीक है, डिसेबल्ड ठीक है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। तो इट लुक्स गुड, ठीक है, ओवरऑल काफ़ी बेटर लग रहा है हमारा वेब पेज अब, ठीक है। तो यस, एंड इसके बाद अगर हम यहाँ पे कोई लेआउट को ऐड करना चाहें तो हम उसको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, हमारे पास टॉप कैटेगरीज आ गई, हमारे पास लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से, यस वी गुड, ठीक है। काफ़ी चीज़ें तो हमने वो सिमिलर कर ली हैं उधर से, जो जैसा वहाँ पे था। आइटम्स पर पेज 5 carousel आइटम हम यहाँ पे कर लेते हैं 3.5 4, ठीक है। अगर हम 4.5 करेंगे तो ये यहाँ से हमें शो होने लग जाएगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमें आधी यहाँ पे शो हो रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है इस वुड मार्ट का, तो अब इसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसकी जो है ना बॉक्स की जगह जाके, एक मिनट में इसको बॉक्स करूँगा, इसको फुल विड्थ करके ना इसकी परसेंटेज जो है इसको मैं 80 कर दूँगा, 70 कर देता हूँ मैं। व्हाट इज़ दिस, 70 की बजाय मैं इसको 80 कर करूँ तो हाउ इज़ दिस हैपनिंग। लेट मी जस्ट स्ट्रेच कंटेनर एंड कंटेंट, ठीक है, स्ट्रेच कंटेनर, ठीक है। और कंटेनर की बजाय इसकी मैं हाइट को कम करूँ, सो इट इज़ नॉट गेटिंग यू नो कि अगर मैंने इसकी विड्थ को बढ़ाना हो, हाउ डू आई, सो ये जो यहाँ पिक्सल से ही काम, अच्छा मुझे यहाँ से ही काम करना पड़ेगा ना। इसको मैं 80 कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। 80 मैंने कर दिया, अब मैं इसको भी 80 ही कर देता हूँ। लेआउट पे जाके इसको भी मैं यहाँ पे व्यू परसेंटेज पे जाके मैं इसको 80 कर देता हूँ, ठीक है। तो यस, आई होप कि ये काफ़ी बेटर लग रहा होगा अब यहाँ पे, ठीक है। हाउ वी वर्क, इसके बाद हम कोई एक और सेक्शन अगर हमें जो पसंद आएगा तो वो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये देखते हैं ये हमारे पास किस तरह से लग रहेगा सेक्शन यहाँ पे। लेट्स जस्ट सी, एप्पल शॉपिंग इवेंट्स, ठीक है। तो यहाँ ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे, इट्स नॉट दैट बैड। तो हम इसको भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम कोई अपने जो प्रोडक्ट की इमेज है हम उसको ऐड कर सकते हैं। हमारा जो कोई भी जो प्रोडक्ट हम फीचर पे दिखाना चाह रहे हैं, कुछ ये वाला, फॉर एग्जांपल दिस प्रोडक्ट आई वांट टू शो एज फीचर्ड। बस इसका मसला ये है कि इसके पीछे जो बैकग्राउंड है वो उसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं, तो हम इसके जो बैकग्राउंड है उसको कैसे रिमूव करेंगे। इसका भी सोल्यूशन है एक, हम यहाँ पे BG रिमूव पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाके हम लोग इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर लेंगे। मेरे पास ये इमेज थी ये वाली, मैं इसका जो यहाँ से लिंक है इसको मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैंने यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया, मेरे पास ये इमेज आ गई, मैंने इसको यहाँ से कर लिया। अगर मैं इसको यहाँ से भी वैसे डाउनलोड कर सकता हूँ, ये यहाँ पे भी मेरे पास ऑप्शन आएगा एक कॉपी URL, डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे, डाउनलोड एडिट इमेज, ओके चलें। अगर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा तो हम यहाँ से जाके सिंपली सेव एज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको सेव कर लिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड होगी। अब रिमूव BG पे जाऊँगा और मैं इसको सिंपली यहाँ पे सिर्फ ड्रैग करूँगा और ये हमारा जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करके हमें दे देगी, ठीक है। मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा फ्री, ओके, सो वीर गुड। एंड देन मैं इसको यहाँ पे अपलोड कर लूँगा, एक मिनट। आई होप कि ये जो बैकग्राउंड के बगैर वाली है वो ही अपलोड हुई होगी, ये बैकग्राउंड के बगैर वाली है। एंड लेट्स सी, यस, सो वी आर गुड। हमने इसको करेंगे स्टाइल पे जाके इसको हम सेंटर के अंदर कर लेंगे। एंड दिस हम इसको नाम दे देंगे जी टॉप लेदर जैकेट एट बेस्ट प्राइस। हम कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारे जो पॉइंट होगा फीचर प्रोडक्ट्स का। सो यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ें, अपना जो बेसिक होम पेज है वो रेडी होके आ गया। अब हमारा काम है हेडर के साथ। अब हम हेडर के साथ थोड़ा खेलते हैं कि हम हेडर को इस तरह से जो खूबसूरत हेडर हम इसको इस तरह से कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं, इसका कोई इतना मसला नहीं है। अच्छा एक चीज़ तो मैंने नोट ही नहीं की यहाँ पे, कि यहाँ पे ये सेक्शन काफ़ी बेटर लग रहा है और हमारा ये वाला ये जो सेक्शन है ना ये इतना काफ़ी बोरिंग लग रहा है। तो इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे जाके थोड़ी सी हम पैडिंग दे लेते हैं इसको ऊपर से 20 की, ठीक है। नो पैडिंग नहीं देनी, हमने इसको मार्जिन देना है। इसको ऊपर से 20 का मार्जिन दे लेते हैं, 20 भी ज़्यादा, 10 का मार्जिन दे दिया हमने। और इनके बीच की जो स्पेस है उसको हम थोड़ा कम कर लेते हैं। स्टाइल क्राउसल स्टिकी पर व्यू स्पेस बिटवीन हम इसको 2 पिक्सल अगर करें, इसको हम 6 पिक्सल करें, अगर हम इसको अगर 10 करें, सो 10 लुक्स गुड, ठीक है। ये भी काफ़ी बेटर लग रहा है। सो यस वी आर गुड। एक दफ़ा दोबारा रीचेक कर लेते हैं हमारे पेज को, ठीक है। एंड यस इट लुक्स वेरी गुड।
मैन वुमेन, ठीक है, ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। फिर हमारे पास ये मोस्ट विजिटेड कैटेगरीज आ जाती हैं, टुडे हॉट डीज आ जाती हैं, हाउ वी वर्क आ जाता है। फिर हमारे पास ये एक फीचर्ड प्रोडक्ट है जो हम स्पेशली सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये हमारा काम सारा हो गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग हेडर को किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ना प्री बिल्ड हेडर भी आ जाते हैं। प्री बिल्ड हेडर हेडर बिल्डर पे जाएंगे हम लोग, वुड मार्ट के अंदर हमारे पास हेडर बिल्डर आता है, तो हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ से मैंने पहले से ही कुछ हेडर्स बना के रखे हुए हैं। हेडर्स को बनाने से पहले ऑब्वियसली हमें मेन्यूज़ को क्रिएट करना पड़ेगा। हम अपीयरेंस के अंदर जाएंगे, ठीक हो गया, अपीयरेंस एंड मेन्यूज़ के अंदर जाएंगे हम लोग, एंड यहाँ पे जाके हम लोग मेन्यूज़ को क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ आपने गौर करनी है, वो पता क्या है, अगर यहाँ पे आपको ये जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है शो नहीं ना हो रही, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्क्रीन ऑप्शंस पे जाना है, ठीक है, दोबारा कह रहा हूँ, स्क्रीन ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट कैटेगरीज, प्रोडक्ट टैग्स, ये सारी जो भी चीज़ें आपको चाहिए होंगी ना ऐड करनी होंगी। फॉर एग्जांपल आपने अगर टैग्स भी ऐड करने हैं, ब्रांड्स भी ऐड करने हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मतलब कि वो यहाँ पे फिर शो होने लग जाएंगे। जैसे कि अगर मैं इसको प्रोडक्ट कैटेगरीज को यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा वो गायब हो जाती है, यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्ट कैटेगरीज आ रहा है। जैसे मैं इसको चेक करता हूँ तो नीचे प्रोडक्ट कैटेगरीज शो होने लग जाती हैं, ठीक है। अपीयरेंस पे आके मेन्यूज़ पे जब हम आएंगे तो हमें सबसे पहले एक नाम देना पड़ेगा, प्राइमरी मेन्यू 1 कह देते हैं इसको, ठीक है। हम इसको क्रिएट मेन्यू करेंगे, देन हम इसके बाद इसके ऊपर लिंक्स ऐड करेंगे। हमने इसको क्रिएट मेन्यू कर दिया। अब हमारे पास ये जो हमारा होम पेज है, ये सबसे वाला मेन पेज है। फिर हमारे पास शॉप आ जाता है, ठीक है, हम दोनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक ब्लॉग का पेज। अभी मैंने ब्लॉग बनाया नहीं है, बट हम उसका पेज जो है ना वो ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम इसको भी ऐड टू मेन्यू कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्लॉग भी ऐड हो गया। हम इसको सेव मेन्यू कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग एक और मेन्यू को क्रिएट करते हैं। जब हमने नया मेन्यू क्रिएट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ न्यू मेन्यू, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन व्हाट वी हैव इज़ हियर प्राइमरी मेन्यू 2, ठीक है। हम फिर से इसको सेव करेंगे। ये देखिए ये ब्लर आ रहा है ना साइड पे, तो हम अगर ये चाहते हैं ब्लर ना हो तो हमें इसको पहले सेव करना पड़ेगा, देन हम इसके बाद लिंक्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जनाब साहब ये हमारे पास आ गया। अब इसके अंदर हम जो ना अपने शॉपिंग वाला जो सामान है वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे। हमारे पास ये प्रोडक्ट कैटेगरीज आ गई। हम ये प्रोडक्ट कैटेगरीज है, हमें प्रोडक्ट कैटेगरीज पे जाना है। तो ये हमारे पास सारी की सारी आ जाती हैं यहाँ पे। व्यू ऑल पे हम किड्स मैन ये सारी की सारी को ऐड कर लेंगे इसी तरीके से, ठीक है, अनकैटेगराइज को छोड़ के। तो ये खुद ही बड़ी अच्छे से यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ये किड्स आ गया, किड्स को हम लास्ट पे रखते हैं, ठीक है। हमारे पास ये मैन आ गया, मैन के अंदर जो पैंट्स हैं हम इसको सब मेन्यू बना लेंगे यहाँ पे जाके, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले शुरू वाली वीडियोस में बताया था, हम इस तरह से इसको कर सकते हैं। हम इसको सेव मेन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। एंड देन हम फिर अपने जाएंगे जी हेडर बिल्डर के ऊपर। हमने दो मेन्यूज़ अपने क्रिएट कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम अपने हेडर बिल्डर पर जाएंगे, ठीक है। ये हमारा हेडर बिल्डर आ गया। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी आ जाते हैं। हम इनको टेम्पलेट्स को यूज़ करके भी हेडर बिल्डर को बना सकते हैं। जो हेडर बिल्डर जो हम यूज़ कर रहे हैं अपनी इस वीडियो के अंदर, वो है जी हेडर बिल्डर ये वाला, ठीक है, बेस। इसको ये बेस है, ठीक है, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। अब हमारे पास अगर मैं इसको यहीं पे सेव करूँगा ना, ठीक है, तो देखिएगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। मैंने इसको यहीं पे सेव किया एंड मैं जाके इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जाके। तो ये कुछ एक मिनट, इसको सेव तो कर लिया, बट हम इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट भी करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सेट एज डिफ़ॉल्ट को, ये करना भूल गया मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे से ये पॉपअप पूछेगा कि भाई हाँ ओके है, तुम इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट ही करना चाह रहे हो, मैं ओके कर दूँगा इसको, ठीक है। एंड फिर मैं सेव हेडर करूँगा, एंड इसके बाद फिर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और हमारा जो हेडर है वो यहाँ पे जाके चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हेडर जो है चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास ये टॉप बार आ रही है, ठीक है। इसको मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पे जाके टॉप बार को हाइड ऑन डेस्कटॉप एंड हाइड ऑन मोबाइल पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाइड हो जाएगी मेरे पास। सेव हेडर पे क्लिक करूँगा और ये जो टॉप बार है ये हमारे पास हो जाएगी हाइड। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हाइड होगी, ठीक है। अब हमारे पास ये हेडर बॉटम आ रहा है, इसको भी मैं हाइड कर दूंगा। मुझे इसका भी कोई काम नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको भी सेव करूँगा, इसको भी सेव हेडर करूँगा और ये मेरे ख्याल से जो नीचे स्पेस है ये भी इसकी वजह से रिमूव हो जाएगी। तो एक मिनट, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। वो स्पेस ऑब्वियसली यहाँ पे हमने इसको रिमूव किया, स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट ही वहाँ पे थी, तो कोई मसला नहीं हुआ उसका। अच्छा, यहाँ पे ना अब
अब हम मैं ना यहाँ पे ये प्लस का आइकन देख रहे हैं आप, इस प्लस के आइकन पे ज़रा गौर कीजिएगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो सारे के सारे जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं, जैसे हम एलिमेंटर एडिटर के अंदर प्लस के आइकन पे क्लिक करते हैं और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा विजिट्स शो होने लग जाते हैं ना, तो इसी तरह से इसके हेडर बिल्डर के अंदर भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा विजिट्स शो होने लग जाते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये एलिमेंटर लोड हो जाए फिर आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना विजिट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे मेरे पास सर्च आ जाएगा। ठीक है, मैं सर्च क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ठीक है, इसको सेव कर लिया मैंने। फिर यहाँ पे मैं जो फेवरेट होता है हमारे पास, हार्ट विश लिस्ट ये होती है, मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया। देन यहाँ पे आके मैं एक मेन्यू को भी ऐड कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आके एक मेन्यू को ऐड कर लिया। ठीक है, मैं मेन्यू को ऐड कर लूँगा। यहाँ पे हमारे पास ये प्राइमरी 1 होगा। ठीक है, मैं इसको ऐड कर लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर से हमारे पास ये थोड़ी सी स्पेस आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास लोगो आ जाएगा, फिर हमारे पास स्पेस आ जाएगी। उसके बाद फिर से हमारे पास यहाँ पे मेन्यू आ जाएगा। ठीक है, मेन्यू के अंदर हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी मेन्यू 2। हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया था वो देख लेते हैं, 1 एंड 2। फिर हमारे पास काउंट आ जाएगा, फिर हमारे पास यहाँ पे कार्ड आ जाएगा। तो मैं इसको सेव हेडर पे क्लिक करता हूँ एंड फिर से एक दफ़ा जाके देखता हूँ कि क्या चेंजेस आई हैं। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया एंड लेट्स सी कि क्या चेंजेस आई हैं। यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। हमारे पास ये होम पेज आ गया, फिर शॉप आ गया, फिर हमारे पास ये ब्लॉग आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास मैन का आ गया, फिर हमारे पास वुमेन आ गया, वुमेन के अंदर पैंट्स एंड शर्ट्स, फिर हमारे पास ये किड्स आ गया। सो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब ना मैं चाहता हूँ कि यार ये जो बिल्कुल साथ साथ हैं, ठीक है, इनके बीच में जो स्पेस को ऐड करना है, तो वो मैं कैसे ऐड करूँगा। भाई यहाँ पे स्पेस इसके विजिट को ऐड करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे स्पेस मैं कर लेता हूँ, कह लो कि कुछ, हाँ 30 पिक्सल कर लेते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, सेव हेडर करूँगा एंड लेट्स सी कि यहाँ पे स्पेस ऐड हुई है या नहीं हुई। सो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे ऐड हुई है। ठीक है, बट इसका भी सबसे बेटर सोल्यूशन मेरे ख्याल से है यहाँ पे, वो ये है कि हम इसको अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको मेन्यू अलाइन है ना, यहाँ पे हम इसको राइट पे कर देते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यार ये जो है ना वुड जो हमारा लोगो है इसके इर्द गिर्द हमारे मेन्यूज़ होने चाहिए। ठीक है, तो फिर से इसको रिफ़्रेश करूँगा एंड देन हमारा जो मेन्यू है वो इसके बिल्कुल करीब आ जाएगा। तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है उससे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, शर्ट फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे शर्ट कर लिया है, तो ये हमारे पास सारी की सारी शर्ट्स आ जाती हैं। ठीक हो गया जी। एंड होम पेज शॉप आ गया, हमारे पास ब्लॉग आ गया, हमारा जो लोगो वो आ जाता है, मेन्यू आ जाता है, इसके अंदर हमारा हम पैंट्स एंड शर्ट्स को ऐड कर सकते हैं। हमारे पास ये अकाउंट आ जाता है, फिर ये कार्ट आ जाता है। हम कोई भी चीज़ यहाँ पे अगर ऐड करेंगे, ठीक है, ये ऐड टू कार्ट करेंगे तो वो हमारे पास ऊपर भी रिफ्लेक्ट होगी ये चीज़ यहाँ पे। ठीक है, सो वी आर वेरी गुड टू गो। अब जो चीज़ है वो ये है कि हमें इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ से कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास हेडर है ना, इसकी सेटिंग्स के अंदर जाएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्टिकी हेडर है, यहाँ पे मेक इट ओवरलैप भी है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले तो मेक इट ओवरलैप कर देंगे। ठीक है, एंड मेक इट बॉक्स्ड। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे सेव हेडर करता हूँ और देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखिएगा आपके सामने, ये हमारे पास ये पेज आ गया हमारे पास, ये जो बिल्कुल है ना ओवरलैप कर रहा है इसके ऊपर। तो ये काफ़ी बेटर लग रहा है। बट दी ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि यहाँ पे जो कलर है उसका थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, उसका जो डिफरेंस है उसको भी हम लोग देख लेते हैं कैसे टैकल करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग अगर इसको मेक इट बॉक्स्ड करेंगे, इसको सेव करेंगे, सेव हेडर करेंगे, तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये ऑब्वियसली हमने कोई यहाँ पे मेरे ख्याल से कलर ऐड नहीं किया हुआ, तो इसलिए ये हमारे पास फुल विड्थ हेडर, स्टिकी हेडर, हाइड वाइल स्क्रॉलिंग। अच्छा, इसको हम रहने देते हैं अभी तक यहाँ पे, क्योंकि इसका जो है ना इसका लिंक थीम के साथ है, तो इसको बाद में हम लोग देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हेडर ड्रॉप डाउन आस्क, ओके, फुल विड्थ हेडर, तो इसको हम फुल विड्थ भी कर सकते हैं। हम इसको सेव कर लेते हैं, हम इसको भी सेव कर लेते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड एडिटर, इसको एक दफ़ा देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ओके, सो यस, इट लुक्स गुड। ठीक है, एक दफ़ा देख लेते हैं इसको हमें। ओके, तो यार यहाँ पे एक जो इशू है ना वो हमारे पास पता क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पे जो है ना एक जो इशू आ रहा है ना यहाँ पे, ये एक मिनट, ये हमारे पास
मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना ये बिल्कुल वाइट होनी चाहिए, ठीक है। तो हम वो चीज़ कैसे अचीव कर सकते हैं, लेट्स जस्ट थिंक अबाउट इट कि वो चीज़ हम कैसे अचीव करें यहाँ पे। एक तो मैं अपने हेडर के ऊपर जाता हूँ, हमारे पास आ गया जी इधर वुडमार्ट हेडर बिल्डर, ठीक है। एंड देन हमारे पास ये हेडर आ गया, ठीक है। एंड हमारे पास ये यहाँ पे मेन्यूज़ आ गए। स्टाइल के अंदर अगर हम जाएं तो स्टाइल, विड्थ, बैकग्राउंड ओवरले, व्हाट इज़ दिस बैकग्राउंड ओवरले, ओके, एक्स्ट्रा, डिस्प्ले इनलाइन, विड्थ, हाइट, आइटम्स गैप, ओके ओके ओके। जर्नल के अंदर जाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ें ठीक हैं, ये यहाँ पे तो सब चीज़ ओके है, बिल्कुल ओके है। एंड स्टिकी हेडर के ऊपर स्टिकी हेडर शेडो जनरल, मेक इट ओवरलैप, फुल विड्थ हेडर, ठीक है, ओके। सेव हेडर, एक दफ़ा दोबारा देखते हैं, इसको ओपन करते हैं हम लोग न्यू पेज पे। सो ये चीज़ है हमारे पास, ये काफ़ी बेटर लग रहा है अब। बस ये चाहते हैं कि हम जो इसका कलर है ना वो हो जाए इसका, जब हम इसको स्क्रॉल करें तो इसका जो कलर है वो ब्लैक होना चाहिए, जब हम इसको यहाँ पे रखा हुआ है तो उसका जो कलर है वो वाइट होना चाहिए, ठीक है। अब ये आपका टास्क है, दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू डू। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना इसके जो वुड मार्ट है और जो थीम सेटिंग्स है आप लोग इसको जाके एक दफ़ा सही से एक्सप्लोर करो, ठीक है। कि मैं क्या क्या चीज़ कर सकती हूँ इसके अंदर, ठीक, कर सकती हूँ जो भी आपकी चीज़ें वो आप क्या चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। सो गेट रेडी फॉर दिस, आप इसको लाजमी देखिएगा।